हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल वॉयजर। आज है हमारा डे 3 इन उदयपुर और आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी जी के दर्शन के साथ। ये देरासर हमारे धर्मशाला के प्रीमाइसिस में ही लोकेटेड है। पद्मनाभ स्वामी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ नेक्स्ट 24 तीर्थंकर्स। यह देरासर काफ़ी खूबसूरत है और पद्मनाभ स्वामी जी के साथ आदिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान जी की भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। पद्मनाभ स्वामी के आशीर्वाद के साथ हम निकल पड़े हमारे डे 3 के साइट सीन के लिए। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू आवर डे एंड वी आर राइडिंग अराउंड फतेह सागर लेक। वाइल्ड राइडिंग हमें दिखता है वन मोर बोटिंग पॉइंट एंड इसके ही सामने है एक फूड कोर्ट। सो ये एक और ऑप्शन हो सकता है फॉर बोटिंग इन फतेह सागर लेक। So we have come to visit नीमच माता मंदिर और हम जाएंगे ऊपर रोपवे के थ्रू, जिसका टिकट प्राइस है 185 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 150 रुपीज़ फॉर द चिल्ड्रन चाइल्ड। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द फतेह सागर लेक। सो चलिए रोपवे की तरफ चलते हैं। द रोपवे हैज स्टार्टेड और ये पूरा ऐसे घूम के वापस ऊपर की तरफ चल रहा है। सो वी कैन एंजॉय द व्यू towards the mountain or towards the temple. The ropeway started taking a speed और elevation भी हो रहा है। You can see in the background कि किस तरह से ये रोपवे ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से आपको फतेह सागर लेक का व्यू और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे उदयपुर सिटी का व्यू एंजॉय करने मिलेगा। So we are enjoying this ride. हम ऐसे वक्त पे आए हैं जहाँ पे वेटिंग जरा भी नहीं था and we are only 2 of us in this cabin. We are about to reach नीमच माता टॉप। यहाँ से कुछ स्टेप्स ऊपर की तरफ चढ़ के मंदिर आ जाएगा। राइट साइड से आपको मंदिर जाने का रास्ता मिलेगा और ये है व्यू यहाँ से, अ ब्यूटीफुल फतेह सागर लेक का व्यू। अभी काफ़ी फॉग है जिसके कारण आपको ये व्यू एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मंदिर के एंट्रेंस पे ही आपको 3 त्रिशूल दिखेंगे और नीमच माता जी की मूर्ति पत्थर से बनी हुई है। यह मंदिर मोज़ेक स्टाइल में कांच से बनाया गया है। ये मंदिर में जो भी मानता मानते हैं वह यहाँ पे एक चुनरी बांधते हैं। इस मंदिर से आपको उदयपुर सिटी के खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। और इस मंदिर के पास ही हमें एक मोर का जोड़ा दिखाई देता है। द टाइमिंग फॉर द रोपवे इज 7 AM to 8 PM। अच्छे से दर्शन हो गए हमारे नीमच माता मंदिर में। हार्डली इट टुक 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ऊपर से आप व्यूज एंजॉय कर सकते हो उदयपुर सिटी और फतेह सागर लेक का। यहाँ से आपको सज्जनगढ़ भी दिखता है बट अभी कोहरा होने के कारण वो विजिबल नहीं है। So next destination that we would be visiting is सज्जनगढ़ and शिल्पग्राम। रोपवे का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? ये वाला रोपवे काफी अच्छा है। आपको ऐसे लगेगा कि वैल्यू फॉर मनी है। You will spend a good amount of time in the ropeway, plus views भी काफी अच्छे हैं। Okay, let's enjoy the views. Ropeway has started and we are going down. ये जब भी पोल से पास होता है तो थोड़ा वाइब्रेट करता है बट चिंता की कोई बात नहीं है।
ये जो आपको एरिया दिख रहा है दैट्स फतेह सागर लेक, और उसके ही बीचों बीच एक ऑब्जर्वेटरी है। आई एम नॉट श्योर इफ कैमरा कैन कैप्चर दैट ऑब्जर्वेटरी बिकॉज काफी धुंध है। यहाँ पे आपको वन वे टिकट भी मिलेगा जो आप ले सकते हो, और उसका चार्ज है अप्रोक्स 100 रुपीज। मस्ट विजिट। ऊपर से आप फतेह सागर लेक और उदयपुर सिटी का व्यू एंजॉय करोगे। सज्जनगढ़ जाने के लिए वी कंटिन्यूड ऑन द सेम रूट एंड वी वर राइडिंग पैरेलल टू फतेह सागर लेक। सज्जनगढ़ पैलेस जाने के लिए हमने पे किए ₹420 विच इंक्लूड्स 2 पैक्स एंड 1 बाइक। अगर आप रिक्शा से आए हो या फिर अपना व्हीकल ऊपर नहीं ले जाना चाहते तो यहाँ पे शेयरिंग बेसिस पे टैक्सी भी अवेलेबल है जो कि चार्ज करते हैं ₹120 पर सीट और आपको पैलेस तक ले जाएंगे। एंट्री फी पे करने के बावजूद यहाँ की रोड के कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, सो राइड और ड्राइव केयरफुली व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स सज्जनगढ़ फोर्ट। सज्जनगढ़ पैलेस का नाम मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर रखा गया है। यह महल उदयपुर से 5 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों की बांसदारा चोटी पर स्थित है and it has an elevation of 944 meters above sea level. Earlier, Sajjangarh was meant to be a multi-storied observatory tower. पर महाराणा सज्जन सिंह की 25 वर्ष की आयु में अचानक हुई मृत्यु के कारण यहाँ का काम स्टॉप किया गया और फिर महाराणा फतेह सिंह जी ने इस बहुमंजिला इमारत को एक मॉनसून पैलेस के रूप में बनाया। सज्जनगढ़ में ग्राउंड फ्लोर पे आपको सज्जनगढ़ की एक कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग के साथ साथ महाराणा सज्जन सिंह जी और महाराणा फतेह सिंह जी की पेंटिंग दिखेगी। इन पेंटिंग्स के अलावा यहाँ पे राजस्थान के लैंड एनिमल्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। सज्जनगढ़ पैलेस वर्षा ऋतु के समय बादल और बारिश के मौसम के दृश्य को देखने और आनंद लेने के हेतु से बनाया गया था और फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने फोकस किया है राजस्थान के लोकल बर्ड्स के बारे में जानकारी देने पे। इसके साथ साथ आप व्यूइंग गैलरी से यहाँ के नज़ारे भी एंजॉय कर सकते हो। वी विजिटेड द मॉनसून पैलेस जिसका नाम है सज्जनगढ़। यहाँ पे आपको राजस्थान के बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी दी जाती है। देयर इज नॉट मच टू सी, इट्स जस्ट अ वॉच टावर विच वॉज बिल्ड। अभी हम जाएंगे नीचे सज्जनगढ़ बायोडाइवर्सिटी पार्क में एंड इट्स अ जू ऑफ उदयपुर। चलो। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का एंट्री फी है ₹43 पर पर्सन। ये जू घूमने के लिए आप बग्गी भी हायर कर सकते हो बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 1 to 5 पीपल दे चार्ज यू अराउंड ₹350। जू में एंटर करते ही सबसे पहले हमने स्पॉट किया इमू। उसके बाद हमने स्पॉट किए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डियर्स जैसे कि चिंकारा, संभार, चौसिंगा, चीतल। सो अब बारी आती है हिमालयन ब्लैक बेयर की। बेयर देखने के बाद अब बारी थी बिग कैट्स की, जिसमें से सबसे पहले हमने देखा एक आलसी लायन जो काफी दूर सुस्ता रहा था और हमारे पैसे तब वसूल हुए जब हमने इतने करीब से टाइगर को टहलते हुए देखा। उसके बाद हमने स्पॉट किए लेपर्ड्स, हाइना एंड अ पैक ऑफ वुल्फ। और आखिर में हम घड़ियाल देख के बाहर आ गए। ये जू में काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको कैसे अच्छे से मैनेज कर पाए। इतना चलने के बाद अब हमें लग गई थी भूख, सो हमने पार्किंग के फूड कोर्ट में से हमने ली एक सीताफल रबड़ी जो कि उन्होंने कुल्हड़ में सर्व की थी। इट वॉज वेरी डिलीशियस एंड यमी।
रबड़ी एंजॉय करने के बाद वी प्रोसीडेड टुवर्ड्स शिल्पग्राम। ऑन द वे आप सहेलियों की बारी भी विजिट कर सकते हो, जो कि एक फेमस गार्डन है उदयपुर में। शिल्पग्राम के पास लगा है मेला, जिसके कारण काफ़ी भीड़ है और पार्किंग भी हमसे दूर करवाई गई है। दिस इज द एंट्री ऑफ शिल्पग्राम। एंट्री फी इज ₹60 फॉर एडल्ट एंड 40 फॉर चाइल्ड। ये रही हमारी टिकट, एंट्री हो गई है। एंड वी कैन सी अ कल्चरल एंड फोक फेस्टिवल ऑफ राजस्थान एट दिस प्लेस। हमारे सामने ही काफ़ी सारे इवेंट्स चल रहे हैं, तो चलो let's see and enjoy this festival. कल्चरल इवेंट्स एंजॉय करने के बाद हम आ गए थोड़ी पेट पूजा करने एट शिल्पग्राम चौपाटी ढाबा। फॉर पेट पूजा हमने लिया है छोले टिक्की एंड मूंग दाल थाली, दाल बाटी। छोले टिक्की वॉज पाइपिंग हॉट और मस्त बना था। वी कुड एंजॉय द क्रिस्पीनेस ऑफ द टिक्की विद दिस हॉट छोले ऑन इट, और उसके ऊपर चटनी का मस्त चटपटा सा स्वाद आ रहा था। दाल बाटी इज अ ट्रेडिशनल डिश ऑफ राजस्थान, और ये जो दाल बाटी थी वो एकदम ट्रेडिशनल वे में बनाई गई थी। इट वॉज बेक्ड एंड देन फ्राइड। ऊपर का जो इसका लेयर था वो उसके कारण बहुत ही क्रिस्प हो गया था, एंड अंदर से वो इतनी ही कुरकुरी थी। आफ्टर ब्रेकिंग द बाटी हमने मिला ली उसके अंदर दाल एंड थोड़ी सी लहसुन की चटनी। द टेस्ट ऑफ दिस दाल बाटी वॉज सुपर ऑसम। वी एंजॉयड अ लॉट। और उसके ऊपर चूरमा लड्डू वॉज लाइक सोने पे सुहागा। जब भी राजस्थान विजिट करो, डू ट्राई दाल बाटी फॉर श्योर। आफ्टर एंजॉइंग होलसम मील ऑफ दाल बाटी एंड आलू टिक्की, अब बारी थी ट्रेडिशनल संचा आइसक्रीम खाने की। इसके अंदर कितने प्रकार के फ्रूट जाते हैं? मैंगो, केला, एप्पल, अनार, पपीता, चीकू, संतरा। थोड़े फ्रूट्स निचोड़ने के बाद अब इन्होंने डाला ऊपर से मिल्क एंड क्रीम, और जैसे ही ये आइसक्रीम रेडी हुई उन्होंने स्क्रैप करके मुझे एक कप में दे दी। Can enjoy the taste of real fruit. मस्त है। ये तो मैं ही खा जाऊंगा। कैमरामैन अपने लिए दूसरा ऑर्डर करिए। After relishing a wholesome meal and delicious natural ice cream, we started exploring शिल्पग्राम, और हमने देखे तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स जो यहाँ के कल्चर और हेरिटेज को दर्शाते हैं। उसी के साथ हमने एक्सप्लोर किए काफ़ी सारे स्टॉल्स। ये स्टॉल्स मानो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देयर वर स्टॉल्स पुट बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स,
और वो हाईलाइट कर रहे थे अपनी स्टेट की कोई स्पेशलिटी, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स, कारपेट्स, क्लॉथ्स, जूते इत्यादि। स्टॉल्स एक्सप्लोर करते करते हम आ पहुंचे पपेट शो के पास एंड वी एंजॉयड द पपेट शो। शिल्पग्राम के एम्फी थिएटर में कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था जो कि हजारों लोग एंजॉय कर रहे थे। एंड द टैगलाइन फॉर दिस शिल्पग्राम उत्सव वाज लोक के रंग लोक के संग। सो एंजॉय दिस कल्चरल प्रोग्राम फ्रॉम शिल्पग्राम। हमारी अमली बस्ती है मारवाड़ के बाड़मेर जिले से सफेद आंगी घेर, इसे श्वेत आंगी घेर भी कहते हैं। इसे होली के उत्सव में भूगोलोत्सव के तौर पर मनाया जाता है जब संतान प्राप्ति होती है किसी परिवार में। और चूंकि यह नृत्य रात भर जाग कर किया जाता है और जो कलाकार इसमें सफेद अंगवस्त्र पहनते हैं इसे चंद्र घेर भी कहा जाता है। We are back in the room. We enjoyed the शिल्पग्राम फेस्टिवल या फिर उत्सव। वहाँ पे हमें वेराइटी ऑफ स्टॉल्स दिखे, आप विजिट कर सकते हो। ये मेला 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच लगता है एवरी ईयर। Along with that stalls, we enjoyed the food as well. खाना भी ऑसम था। दाल बाटी और जो आइसक्रीम हमने खाई थी दोनों ही सुपर्ब थे। उसके बाद हमने एंजॉय किए कुछ कल्चरल शोज जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। सो ओवरऑल यू कैन इजीली स्पेंड 2.5 to 3 hours इन शिल्पग्राम। डिनर के लिए हम आए हैं सरदारी सोया चाप जंक्शन एट चेतक सर्कल और हमने मंगाया है शाही चाप रोल। सॉफ्ट, टेंडर एंड जूसी, रोटी भी गरम है। टेस्ट इतना स्पाइसी नहीं है एज पर आर रिक्वेस्ट, उन्होंने मीडियम स्पाइसी रखा है। अ गुड चाप। मलाई चाप रोल निपटाने के बाद अब हमने ऑर्डर किया है मिक्सचर चाप, जिसके अंदर है 2 फ्लेवरफुल चाप परफेक्टली कुक। वो जो चारकोल का फ्लेवर होता है वो परफेक्टली आ रहा है इस चाप के अंदर। और जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ के चाप एकदम टेंडर और जूसी है। तो आई एम एंजॉइंग दिस चाप। ये भी कब ख़त्म हो जाएगा समझ में भी नहीं आएगा। यू कैन कम टू दिस प्लेस इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ चाप्स।
सो ओवरऑल आज का दिन अच्छा था। अगर आपके पास 3 दिन है उदयपुर में बिताने के लिए, you can visit all these places that we have covered today. Or else you can skip on Sajjangarh, which is a monsoon palace. वहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है देखने के लिए। सेकेंड जो बायोलॉजिकल पार्क है, जैसे आपको मैंने बताया था, इट्स ओके इफ यू स्किप इट बिकॉज इट्स अ नॉर्मल जू। जो बाकी सब जू रहते हैं उसके हिसाब से चलना काफ़ी कुछ है। इट कैन बी वेल डिजाइंड, उनको इनके बारे में सोचना चाहिए। बट ये जो फतेह सागर लेक का जो ड्राइव था, यहाँ के जो राइड थी, वो सुपर्ब थी। नीमच माता मंदिर से व्यू भी बहुत सही है, वो भी आप जा सकते हो। और अगर यहाँ पे फेस्टिवल होता है शिल्पग्राम में, तो वो ज़रूर से विजिट करिए। सो ओवरऑल अ वेल स्पेंड डे, इंजॉय कर रहे हैं हम उदयपुर इन दिस क्लाइमेट। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बताइए हमें कि आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आर दे यूजफुल या फिर हमें और कुछ चेंजेस करने चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।